अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं डैड ऑफ इंजीनियर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे डिजिटल क्लैम मीटर की, जो कि यूनिटी कंपनी का एक मीटर है मेरे पास और ये इंतहाई उम्दा मीटर है। ये इसे डिजिटल मीटर भी कहते हैं और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम उसकी बात आज करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये हमारे पास बॉक्स है, ये पैकिंग है। इसको मैं खोल लेता हूँ। बहुत अच्छी पैकिंग की हुई है उन्होंने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ये एक मीटर है जिस पर ये सारी रेंज हैं। हम इन सब के बारे में आज बात करेंगे। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ उसमें क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं रॉड्स हैं इसकी, ये इसकी यूज़र मैनुअल है, ऑपरेटिंग मैनुअल। तो इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ है इसमें। बस यही है। तो हम इनको ओपन कर लेते हैं और इनको लगा लेते हैं। पहले ये जहाँ पर COM लिखा है, COM का मतलब है कॉमन पर आपकी ब्लैक वायर लगती है, जबकि ये ऊपर वाली के ऊपर आपकी रेड वायर लगती है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने वोल्टेज, ये लिखा हुआ है वोल्टेज की मेजरमेंट करनी है तो आप वोल्ट के ऊपर सेलेक्टर स्विच को सिलेक्ट करेंगे। ये मैं वोल्ट के ऊपर स्टार्ट करता हूँ। तो अब ये देखें कि इसके ऊपर ये आपको लिखा नज़र आ रहा है कि DC लिखा नज़र आ रहा है। तो हमने अगर DC वोल्ट की मेजरमेंट करनी है तो हम यहाँ से करेंगे। AC की भी यहीं से होगी, मगर यहाँ पर ये जो सिलेक्टर स्विच है इससे हम AC और DC चेंज कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर हमने DC वोल्ट की मेजरमेंट करनी है तो हम इस सिलेक्टर स्विच को पहले प्रेस करेंगे। ये देखें लिखा हुआ है DC, ये पहले से DC के ऊपर सेलेक्ट है। अगर मैं सिलेक्टर स्विच को प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये AC के ऊपर हो जाता है। ये लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये AC लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब है अब ये AC की मेजरमेंट करेगा। यहाँ पर ये बात आपने एक याद रखनी है कि जब आपकी AC सिलेक्ट होगी तो आपने AC ही चेक करनी है और जब आपकी DC सिलेक्ट होगी तो आपने DC ही चेक करनी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है यहाँ पर DC लिखा होता है, अगर आप AC की सॉकेट में लगा देंगे तो मीटर ख़राब हो जाएगा। तो इतनी महंगी चीज़ को इसी तरह ख़राब करने का भी फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम सिलेक्टर स्विच को देखेंगे कि कौन सा है। AC पे फर्स्ट मैं अगर DC चेक करना चाहता हूँ तो मैं इसको DC के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये DC आ गया। अब ये देखें ये खुद से ही रीडिंग बता रहा है। पहले मैं इसको 0 सेट कर लेता हूँ। ये 0 सेट हो गया। अब मैंने DC को चेक करना है। मैं इसकी जो प्रोड्स हैं इनके साथ नेगेटिव को लगा देता हूँ, नेगेटिव के साथ नेगेटिव को और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को। ये देखें आपके सामने 4.8 वोल्ट आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ अपनी पावर सप्लाई, जो कि ये DC पावर सप्लाई है, यहाँ पर 4.7 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये ठीक बता रहा है। और अगर मैं वोल्टेज को चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्टर स्विच से वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, ये 6 वोल्ट मैंने कर दिए। अब ये इस मीटर के ऊपर देखें, इस केस में भी ये आप देखें 6.2 वोल्ट, यानी कि 6 के करीब ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई DC वोल्ट की। अब मैं DC वोल्ट को उतार देता हूँ और अब हम बात करते हैं AC वोल्ट की। मैं इसको खोल लेता हूँ ताकि मैं इसको जो मेन बॉबडा की सॉकेट है उसमें लगाऊँ और AC वोल्टेज की मेजरमेंट कर सकूँ। ठीक है, तो अब फर्स्ट मैंने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है DC को मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल AC करना है, ये अल्टरनेटिंग करंट। अब मैं AC को चेक करने के लिए 3 स्विच को नज़दीक लाता हूँ और इसमें लगाता हूँ। ये देखें, जैसा कि आपके सामने 217 वोल्ट ये काउंट कर रहा है, यानी कि इस वक्त मेरे पास 217 वोल्ट आ रहे हैं वापडा के, 217 218, यानी कि इसके अराउंड ही हैं। तो ये तो चेक करने का तरीका था AC वोल्ट। अब मैं इसको प्रोड्स को उतार लेता हूँ। ये बात आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है कि जब आपने प्रोड्स लगाई होंगी तब आप सेलेक्टर स्विच को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे तो आपका मीटर ख़राब हो जाएगा। तो पहले प्रोड्स को उतारना है, बाद में इसकी रीडिंग को चेंज करना है। अब बात करते हैं ओहम की। ये है ओहम का स्विच। तो ये ओहम की जब बात करते हैं तो हम इससे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, इंडक्टर और इस तरह की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें उनको हम ओहम के साथ चेक कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक रजिस्टर है, ये इसकी वैल्यू है ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ये इसके कलर्स हैं, तो ये एक 100 ओहम बनती है। जो देखें आपके सामने 99.6 ओहम बता रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये 100 के करीब करीब है, इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक बता रहा है। थोड़ा सा फ़र्क तो होता है, जमा नफ़ी 20% का फ़र्क होता है हर रजिस्टर में। तो ये देखें, ये किलो ओहम में है रेजिस्टेंस, तो ये आप देखें 0.985 बता रहा है। तो ये ब्राउन ब्लैक और रेड है, ये 1K की रेजिस्टेंस है, और ये 1K ही के करीब करीब ही बता रहा है, 900 और कुछ बता रहा है। और ये डायोड है, डायोड को भी हम इसी तरह चेक कर सकते हैं, ये इसकी रीडिंग बता रहा है। रिवर्स पोलैरिटी में भी हम इसी तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ओहम की बात होगी। आगे ये है, ये यहाँ पर भी डायोड चेक होता है, और सेकंड यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट और जो ओपन सर्किट उसके बारे में भी हम चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये डायोड चेक हो रहा है। अब मैंने जब इसको ये बीप का आपको निशान नज़र आ रहा होगा। अगर हमने इसकी बीप को चेक करना है, यानी कि किसी भी शॉर्ट सर्किट को या ओपन सर्किट को चेक करना है, तो हम पहले इसको सेलेक्टर स्विच के से इसको बीप को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, आपको डायोड बना नज़र आ रहा है, मैंने इसको दबाया तो ये बीप का निशान आ गया। अब मैं कोई भी सर्किट को चेक करता हूँ, ये देखिए आवाज़ आ रही है ना आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी तरह इसको चेक करता हूँ, यहाँ पर एक प्रिंट को लगाता हूँ और एक यहाँ पर, ठीक बता रहा है। और अब ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ्यूज़ चेक करना चाहता हूँ, तो ये भी यहीं से ही होगा। देखें आपके सामने, यानी कि ये फ्यूज़ ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम ये बीप को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है HZ, यानी कि ये AC के लिए यूज़ होते हैं। जो AC की फ्रिक्वेंसी आ रही होती है 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़, इसकी भी मैं बात करता हूँ दोस्तों। अगर हम इसकी हर्ट्ज़ की बात, हाँ फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको मेन सॉकेट में लगाता हूँ, तो ये देखें आपके सामने फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, तो इससे हम फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एम्पेयर्स, 40 एम्पेयर और 400 एम्पेयर। मिनिमम 40 एम्पेयर से जो कम एम्पेयर होंगे वो आप 40 के ऊपर सेलेक्ट करके चेक करेंगे। जो 40 से ऊपर एम्पेयर हैं वो आप यहाँ पर रख के सेलेक्ट करेंगे। ये भी AC और DC दोनों एम्पेयर्स को चेक करता है, तो यही तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये दोनों को चेक करता है। तो अभी मेरे पास ये एक और मीटर है क्लैंप ऑन, तो ये सिर्फ AC के लिए है, AC एम्पेयर वगैरह ये DC को नहीं चेक करता, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। ये बहुत ही उम्दा मीटर है, क्लैंप ऑन मीटर। तो अब हम इसके एम्पेयर चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको 0 सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब जब हमने एम्पेयर्स को चेक करना है, तब हम ये प्राड उतार भी दें तो कोई मसला नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने DC एम्पेयर चेक करने, मैं DC को लगाऊंगा और मैं अब चलता हूँ अपने सोलर की जानिब, और सोलर के मैं एम्पेयर चेक करता हूँ कि आया ऊपर से कितने एम्पेयर्स आ रहे हैं। जी तो दोस्तों, मैं अपने सोलर सिस्टम के पास आ गया हूँ और मैंने सोलर की पॉजिटिव वायर को इसके साथ लगा दिया है, क्लैंप ऑन मीटर के साथ। तो आप देख रहे हैं कि 7.96, यानी कि ये 8 एम्पेयर के करीब 3 प्लेट्स के जो है ना वो एम्पेयर शो कर रहा है। बाहर अभी धूप कम है, इस वजह से ये एम्पेयर्स कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका एम्पेयर चेक करने का तरीकाकार ये है कि आप जो एम्पेयर्स है ना वो ऐसे ओपन सर्किट में चेक नहीं कर सकते। आपको या तो सर्किट को किसी लोड में लगाना होगा या उसको आपस में शॉर्ट करना होगा, फिर आपको आपके एम्पेयर्स का पता चलता है। तो इस सोलर के केस में, सॉरी ये सोलर के केस में, मैं सोलर की बात कर रहा हूँ, आप कहीं और पर ना ट्राई करते रहना, मैं सोलर की बात कर रहा हूँ। सोलर के केस में मैंने इसको लोड के साथ लगाया हुआ है, यानी कि ये आगे से बैटरी की तरफ जा रहा है, तो UPS साथ लगा हुआ है, तो इस वजह से ये लोड लगा हुआ है, तो ये एम्पेयर्स बता रहा है, ये 9 एम्पेयर हो गया। अब अगर मैं इन दोनों वायर्स को शॉर्ट करता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो फिर आप देखें कि कितने एम्पेयर्स बनते हैं। ये मैंने इसको शॉर्ट किया, देखें 14.45 एम्पेयर। इसको ज़्यादा देर शॉर्ट नहीं रखना, इससे आपकी प्लेट्स डैमेज हो जाती हैं। तो बस थोड़ी सी देर लगा कर चेक करना है कि आया कि आपका एम्पेयर ठीक बता रहे हैं। 3 प्लेट्स ऊपर लगी हुई हैं, 8 एम्पेयर एक प्लेट्स देती है, तो धूप कम होने की वजह से एम्पेयर्स कम बता रही हैं। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये तो था एम्पेयर्स चेक करने का तरीका। और ये अगर आप 400 एम्पेयर की बात करें, जब 40 से ऊपर एम्पेयर होंगे ना, तो फिर ये आपको वो वाली रीडिंग बताएगा। ये देखिए ना, अभी 0.5 बता रहा है, तो ये आपके सामने है। मैं लोड को लगाता हूँ आगे, देखें एम्पेयर्स बढ़ना शुरू हो गए हैं।
तो ये तो था आज का इसका रिव्यू। तो दोस्तों ये आज मैंने इसके बारे में आपको बताया सारा कुछ और आगाह किया है। तो ये इंतहाई अच्छा मीटर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको परचेज़ किया। तो जो पहला मीटर मैंने परचेज़ किया था वो कोई इतनी ख़ास क्वालिटी का नहीं था, वो इतना अच्छा नहीं लगता था। और सेकंड ये कि ये एसी को भी मैयर करता है, डीसी को भी मैयर करता है। सबसे बड़ी इसकी खसूसियत ही मुझे ये लगी है कि ये एसी को भी मैयर करता है और डीसी को भी मैयर करता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एम्पेयर्स को मैयर कर सकते हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को मैयर कर सकते हैं, आप अपने डायोड्स और बज़र को मैयर कर सकते हैं, ओहम वगैरह पर रेजिस्टेंस वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं, एसी डीसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मीटर है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आपको मीटर चाहिए तो आप ये वाला मीटर लें। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगाएंगे तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने लगाया हुआ है या जिनका इरादा है लगाने का, तो आपको इस मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो आपको काउंट करना पड़ता है कि भाई आया कि वो एम्पेयर्स ठीक बता रहा है कि नहीं। तो कई दफ़ा इस तरह होता है कि एम्पेयर्स नहीं ठीक बता रहा। अभी कल की बात है तो मेरा चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो गया था, शो ठीक कर रहा था, जब मैंने एम्पेयर को मैयर किया तो एम्पेयर नहीं आ रहे थे। तो मैंने चार्ज कंट्रोलर को खोल के देखा, उसके अंदर से जो डायोड्स वगैरह वो ख़राब हुए थे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर अपने सिस्टम को चला रहे हैं तो आप रोज़ाना उसकी टेस्टिंग करते रहें कि आया कितने आपको एम्पेयर्स मिल रहे हैं। जो तो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से रिलेटेड हैं उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगा भाई आप ये क्लैंप ऑन मीटर ले आएँ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, यूनिटी बहुत अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों ये तो थी आज की इसकी टेस्टिंग। और सेकंड अब हम लास्ट पर इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये डिब्बे के ऊपर मैं देखता हूँ इसकी प्राइस लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं 2500 रुपया प्राइस लिखी हुई है इसकी। तो ये 2500-2400 के दरमियान आपको मार्केट से मिल जाएगा, तो आप इसे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जो भी नई वीडियोस बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।